नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का लंका कांड, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का वर्णन किया गया है। इस वीडियो में आप शब्दार्थ सहित व्याख्या पढ़ेंगे, साथ ही आपको नए पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर दोहा दिया गया है, जिसमें उस समय का वर्णन है जब हनुमान संजीवनी बूटी का द्रोण पर्वत लेकर आते हैं। उसी समय भरत अपने बाण के प्रहार से उसे उतार लेते हैं। तब हनुमान अपना परिचय देते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद जब हनुमान वापस जाते हैं, उस समय भरत के प्रति उनके मन में जो भाव हैं वही भाव यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम वाचन करेंगे, फिर शब्दार्थ और भावार्थ। तो शुरू करते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेहूँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाय पद, बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि, पवन कुमार। तो शब्दार्थ है, तव मतलब तुम्हारा, प्रताप मतलब उनका शक्ति बल, उर मतलब हृदय, राखी रखना, प्रभु भरत के लिए आया है, जे हूँ मतलब जाऊंगा, तुरंत मतलब अभी, अस मतलब यह, कही कहना, आयसु आदेश, पाई पाकर, पद पैर, बंदी वंदना करना, चलेउ चलना, हनुमंत हनुमान। भरत बाहु बल, भरत का जो ताकत है उसके गुण और उनके स्वभाव, ये प्रभु पद, प्रभु श्री राम के लिए आया है। पद पैर, प्रीति मतलब स्नेह है, अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, मन हृदय, महु मतलब में, जात मतलब जाता, सराहत मतलब बड़ाई करना, पुनि पुनि मतलब फिर, पवन कुमार मतलब हनुमान। तो यहाँ पर पहली पंक्ति का अर्थ है, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेहूँ नाथ तुरंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को, आपके बल को, आपकी शक्ति को हृदय में धारण करके तुरंत रवाना होता हूँ। दूसरी पंक्ति है, अस कही आयसु पाय पद, बंदी चलेउ हनुमंत। ऐसा कहकर, भरत की आज्ञा लेकर और उनके चरणों का वंदन करके हनुमान वहाँ से रवाना होते हैं, वहाँ से चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, और भरत की ताकत, उसके स्वभाव, उसके गुण और भगवान राम के प्रति उनका जो स्नेह है, उस भावना को बार बार हनुमान भरत की बड़ाई करते हैं और वहाँ से चल देते हैं। ये है पंक्तियों का अर्थ। आगे लिखा हुआ अर्थ है आपके लिए। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो कि हनुमान जब द्रोण पर्वत लेकर आ रहे हैं तो भरत उनको किस प्रकार से अपने बाण से रोक लेते हैं। और आगे है भावार्थ। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत रवाना होता हूँ। ऐसा कहकर भरत की आज्ञा पाकर और उनके चरण वंदन कर हनुमान वहाँ से लंका की ओर चल दिए। भरत के बाहुबल, शिष्टाचार, गुण तथा प्रभु राम के चरणों पर अपार प्रीति की मन ही मन सराहना करते हुए हनुमान वहाँ से चले जा रहे थे। तो ये है पहले जो दोहा दे रखा है उसका अर्थ। आगे हम पढ़ेंगे, जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने के कारण मूर्छित हो जाते हैं, उस समय राम की क्या स्थिति है और राम किस प्रकार से परेशान व्याकुल हो जाते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया है। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ, सकहु न दुखित देख मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागित जेउ पितु माता, सने सहेहु विपुन हिम आतप बाता।
अब देखिए, राम अपने मूर्छित भाई लक्ष्मण को देखकर परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर वो लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं अपनी गोदी में उठाकर, उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। तो चलिए हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं और फिर भावार्थ। उहाँ मतलब वहाँ। राम श्री राम लक्ष्मणी ही लक्ष्मण निहारी देखकर, बोले बोलना, बचन वचन, मनुज मतलब मनुष्य, अनुसारी के अनुसार, अर्ध आधी, राति रात्रि, गई जाना, कपि वानर हनुमान के लिए आया है, नहीं ना आयेउ आए, राम श्री राम उठाए उठाकर, अनुज अपने छोटे भाई को, उर मतलब हृदय, लायो लगाया, सकहु न सकना दुखित परेशान, देखी मोहू, देखी मतलब देखना, मोहू मतलब मुझे, कि कौन कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, बंधु सदा तव मृदुल संभाव, बंधु भाई सदा हमेशा, मृदुल मतलब बहुत ही मीठा, सुभाव स्वभाव, मम मतलब मेरे, हित मतलब भले के लिए, तजेऊ मतलब छोड़ना, पितु मतलब पिता, माता मतलब माँ, सहेहु सहना, विपिन वन, हिम आतप सर्दी और गर्मी। क्या कहते हैं कि वहाँ राम, पहला वर्णन किया है कि हनुमान संजीवनी बूटी लेकर वहाँ से रवाना होते हैं और वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, राम लक्ष्मण को देखते हैं और मनुष्य के समान परेशान हो जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर राम अवतार है भगवान का, पर अपने छोटे भाई को मूर्छित अवस्था में देखकर मनुष्य के समान परेशान हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, आधी रात बीत गई है लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। ये कहते हुए वो अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लेते हैं और क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम तो मेरे दुख को कभी देख ही नहीं पाते हो, तुम्हारा व्यवहार तो मेरे प्रति बहुत मीठा रहा है, तुमने मेरे लिए अपने माँ और पिता को छोड़ दिया और यहाँ वन में तुमने सारे कष्ट और परेशानी मेरे लिए झेली हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम उठ नहीं रहे हो। ये है इसका अर्थ। आगे लिखित रूप से हम अर्थ देखेंगे। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो जिसमें लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है, राम कितने व्याकुल और परेशान हैं। उधर रणभूमि में मूर्छित लक्ष्मण को राम एकटक देख रहे थे तथा ईश्वर श्री राम मनुष्य के समान दुखी और परेशान होकर कह रहे हैं कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान नहीं लौटे हैं। उस समय राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। राम कहने लगे, हे भाई, तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही मधुर था, मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया और घने जंगलों में सर्दी गर्मी के कष्ट सहने लगे। तो इतना स्नेह लक्ष्मण राम से करते थे और जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब राम बड़े ही व्याकुल और परेशान हो जाते हैं। आगे है, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सकी, उठ न सुनी मन मम वचन बिकुलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो यही जाहि जग बारही बारा, अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब क्या कहते हैं राम कि तुम मुझे इतना स्नेह और प्रेम करते थे, मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार इतना अच्छा था, मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया, वन में कष्ट सहने लगे, पर अब वैसा प्रेम और स्नेह कहाँ करते हो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि लक्ष्मण उठ नहीं रहे हैं, बार बार कहने पर भी राम के। तो ऐसी स्थिति में वो और ज़्यादा दुखी होकर और ज़्यादा स्नेह अपने भाई लक्ष्मण के प्रति प्रकट करते हुए ऐसा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सो मतलब वैसा, अनुराग प्रेम, कहाँ मतलब कहाँ है, उठऊ उठकर, न नहीं, सुनी मतलब सुनकर, मम मेरे, बच तुम अभी मेरे वचन सुनकर भी नहीं उठ रहे हो। जो जनतेऊ, क्या कहते हैं, जो मतलब यदि, जनतेऊ जानता, बन वन, बंधु भाई, बिछोहु छूटना अलग होना, पितु पिता, बचन वचन, मनतेहु मानना, नहीं ना ओहूं, क्या कहते हैं,
मैं पिता के वचन नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, बेटा पत्नी घर परिवार, हो ही होना जाहि जाए, जग संसार बारही फिर से, अस यह विचारी सोचकर जिए हृदय जागहूँ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब एक ही उदर से जन्म लेने वाले, भ्राता भाई, जगत मतलब संसार, मिलई मतलब मिलना, न मतलब नहीं। तो इसका अर्थ है, हे भाई तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ गया? मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मुझे पता होता कि जंगल में मेरे प्रिय भाई से बिछुड़ना होगा तो मैं पिता द्वारा कही हुई बात कभी नहीं मानता, या पिता द्वारा वनवास जाने की आज्ञा का पालन कभी नहीं करता। श्री राम ने कहा, संसार में पुत्र, धन, पत्नी, महल, परिवार आदि तो बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई बार बार नहीं मिल सकता। आगे पंक्तियां हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करी बर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावो मोही, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब देखिए, पक्षी, सर्प, हाथी, इनका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी बिना पंख के, सर्प बिना मणि के, हाथी बिना सूंड के हो जाता है, उसी प्रकार हे भाई लक्ष्मण तेरे बिना मेरी स्थिति हो गई है। और अब मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा और वहाँ पर लोगों को क्या कहूँगा? लोग कहेंगे कि भाई के पत्नी के लिए इन्होंने भाई को छोड़ दिया, त्याग दिया, भाई को खो दिया, और ये अपयश मैं कैसे सहन कर पाऊंगा? तो इन पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। देखिए, जथा पंख जैसे, पंख के बिना, खग पक्षी, अति बहुत, दीन गरीब, मणि बिनु बिना, फनी सर्प, करिबर हाथी, कर सूंड हीना के बिना, अस ऐसे ही, मम मेरा, जीवन लाइफ, बंधु भाई बिनु के बिना, तो ही तुम्हारे, जे हूँ जाना, अवध अयोध्या, कवन क्या मुँह लाई, मुँह मतलब ऐसे क्या मुँह लेकर जाऊंगा, अर्थात क्या कहूँगा लोगों को, नारी महिला पत्नी, हेतु के लिए, प्रिय भाई गवाई खो दिया, बरु अपजस यह अपयस सहतेउ न जग माही, ये अपयस मैं जग में कैसे सहन करूँगा, नारी हानि विशेष क्षति, क्षति नुकसान, क्या कहा है कि पत्नी को खोना कोई विशेष हानि नहीं है, अपलोक शोक सुत मोरा, और संसार के अपयश के साथ साथ ये दुख लेकर मेरा उर हृदय कैसे रहेगा? तो इसका भावार्थ है, राम कहते हैं कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी अति दीन हो जाता है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी परेशान हो जाता है, उसी प्रकार हे भाई आपके बिना मेरा जीवन भी क्लेश व कष्ट से भर जाएगा। मैं जब वापस अयोध्या जाऊंगा तो तुम्हारे बारे में क्या जवाब दूंगा? सभी लोग कहेंगे कि मैंने पत्नी के लिए भाई को खो दिया। पत्नी को खोने पर कोई विशेष नुकसान नहीं होता, लेकिन तुम नहीं रहे तो संसार में मुझे बदनामी के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मेरा हृदय न तो अपयश सहन कर सकेगा और न ही तुम्हारा शोक। आगे पंक्तियां हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंपेसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काहू देहूँ तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। अब यहाँ पर देखिए, कहते हैं राम लक्ष्मण से कि निज जननी एक कुमारा, निज मतलब तुम्हारी माँ के एक ही बेटे हो, हे भाई तासु तुम प्राण अधारा, और हे भाई उनके प्राण तुम्ही में बसते हैं, सौंपे ही मोहि तुम्हारी गति मानी,
और गहिमानी मतलब तुम्हारे भले के लिए उन्होंने मुझे सौंपा था कि मैं हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। उत्तरो काऊं देहूं तेहि जाई, मैं क्या उत्तर दूंगा उनको जाकर। उठी किन मोह ही सिखा हो भाई, ये बात मुझे बताओ, उठकर समझाओ कि क्या कहूंगा मैं उनको जाकर। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, ये बातें सोच सोच कर राजीव के समान, कमल के समान नैनों वाले श्री राम के आंखों में पानी बहने लगता है, आंसू आ जाते हैं। और तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, देखो भगवान राम स्वयं भगवान हैं और वो अपने भक्तों के लिए किस प्रकार एक मनुष्य की तरह परेशान और व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। भावार्थ है, राम परेशान होकर कहते हैं कि हे तात, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो, उस माता के प्राण तुम ही में बसते हैं। उस माता ने मुझे परम हितकारी समझकर तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था। अब मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा? तुम उठकर ये बात मुझे क्यों नहीं समझा रहे हो? सारे संसार के तनाव एवं कष्टों को हरने वाले भगवान श्री राम स्वयं चिंता में हैं। अधिक दुख के कारण कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से अश्रु जल निकल पड़े। तब भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि श्री राम वियोग रहित हैं, परंतु भक्त वत्सल श्री राम यह मनुष्य के समान व्यवहार कर रहे हैं। अगला है सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनिकान बिकल भय बानर निकर, आय गए हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। अब हनुमान आ जाते हैं संजीवनी का द्रोण पर्वत लेकर। उस समय क्या होता है वर्णन किया है। प्रभु के प्रलाप को देखकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो गया। तभी हनुमान संजीवनी बूटी के साथ वहां पहुंच गए और वातावरण में जोश व उत्साह छा गया। और उस समय ऐसा लगा जैसे कि करुण रस में किसका वीर रस आ गया हो। तो ये था हमारा पहला भाग जिसमें हमने पढ़ा इसका काव्य सौंदर्य, अवधि भाषा का प्रयोग, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जथा पंख बिनु खग यहाँ उदाहरण अलंकार है यहाँ पर। तो ये था हमारा ये वीडियो शब्दार्थ भावार्थ। अब हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा अंश रामायण के किस कांड से लिया गया? तो ये हमने पढ़ा लंका कांड से। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि भाषा है। प्रश्न 3 है, हनुमान किसको प्रणाम करके चले? तो ये हमने पढ़ा भरत को। राम व्याकुल क्यों थे? क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। अगला प्रश्न है 5, भगवान राम ने लक्ष्मण के बिना स्वयं को किसके समान बताया? पंखहीन पक्षी के समान, मणिहीन सर्प के समान और सूंडहीन हाथी के समान। ये सारे उत्तर सही है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।